Okay, great. So, welcome everyone. So, we will be focusing today on the object-oriented concepts. मोस्टली हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. ओके, सो जो भी इंटरव्यू में टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन्हीं पे मेनली हम लोग का फोकस रहेगा. सो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे बात करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज. ओके, सो प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग कवर करेंगे दैट इज इनकैप्सुलेशन. वी विल टॉक लिटिल बिट अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स और उसके बाद हम लोग छोटा सा ब्रेक लेके बाकी सारे टॉपिक्स के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. So the first topic is encapsulation. So we will look what it is. So the first thing that we have to cover in OOPS is what is a class and why actually we use OOPS. So normally OOPS में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस से हम लोग डील करते हैं. ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, सो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो कि एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं. और क्लास का मेनली जो अगर हम बात करें, सो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है. जैसे कि स्ट्रक्चर होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सिमिलरली क्लास इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जिसमें कई सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं. एंड ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. तो ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन हम लोग से कोई पूछता है, सो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी क्लास. ओके, ग्रेट. देन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू कवर इज इनकैप्सुलेशन. मोस्टली जब भी इंटरव्यूज में बात होती है, सो मोस्टली दे आस्क यू अबाउट दिस, what are the properties or what are the advantages that we have in object oriented programming. So we have to discuss these 5 topics. First is encapsulation, next is abstraction, and the third one is polymorphism, then inheritance. Okay, so count up with me. First is encapsulation, second is abstraction, third is polymorphism, and fourth is inheritance. Okay, so first we will look कि encapsulation actually होता क्या है. तो इनकैप्सुलेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, सो आई एम जस्ट राइटिंग अ स्मॉल डेफिनेशन. ओके, so encapsulation is basically binding together the data and its function, data members and its function. Okay, तो बाइंडिंग टुगेदर डेटा एंड इट्स फंक्शन, जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं और जो भी उनके फंक्शंस होते हैं उनको बाइंड करना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू या उस क्लास में, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इनकैप्सुलेशन. ओके, सो दैट फंक्शन कैन मैनिपुलेट दीज डेटा मेंबर्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन इनकैप्सुलेशन. हम लोग फर्दर इसमें डील करेंगे, समझेंगे एक्चुअली इनकैप्सुलेशन क्या होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है एब्स्ट्रैक्शन. ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली लाइक डिस्प्लेइंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स. ओके, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, या एसेंशियल बोलूंगा यहाँ पे. एसेंशियल इज अ ग्रेट वर्ड जो कि यहाँ पे यूज होगा. एसेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके, so abstraction is like basically displaying essential information and hiding inner details. Okay? inner details. हम लोग बेसिकली जो भी लोग बेसिक्स सोच के ये वीडियो स्किप करना चाह रहे हो तो मत करना, आई सजेस्ट, बिकॉज हम लोग अभी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे और हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन, जो भी सी प्लस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, मेनली जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो मैंने फेस किए हैं या अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लोग फेस करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन का अगर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्प्लेइंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग इनर डिटेल्स. व्हाट डज दैट मीन? इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, बाकी जो इनर डिटेल्स है, इनर डिटेल्स मींस इट्स इंटरनल इंप्लीमेंटेशन, उनको ना मेंशन करना. जैसे कि एक बेसिक सा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, अगर हम लोग math.h लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, ओके, और इसका पावर फंक्शन, पावर ऑफ एक्स कमा वाई, जो कि हमको क्या देगा? एक्स की पावर वाई. हम लोग को नहीं पता कि पावर फंक्शन का इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है. हम लोग वेक्टर यूज करते हैं, हमको नहीं पता वेक्टर का इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है, बट वी यूज इट. ओके,
सो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन बिना जाने हुए बस उसका क्या यूज है उसको जान के उसको प्रोग्राम में यूज करना या उसको किसी भी कोड में या रियल लाइफ एंटिटी की तरह यूज करना, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ओके, आई थिंक सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया सभी लोगों का। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो, और बहुत सारे इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है। थर्ड वन दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। सो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग एक सिंपल मैसेज की फॉर्म में बात करें, सो इट्स लाइक एबिलिटी ऑफ अ मैसेज, ability of a message to be displayed in more than one form, okay, in more than one form। सिमिलरली अगर कोई भी मैसेज है जिसको एक से ज्यादा तरीकों से डिस्प्ले किया जा सकता है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोग बात करते हैं इन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या है, तो ये दो टाइप का होता है पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, ओके। कंपाइल टाइम में जो होता है उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। इसके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो आता है उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो अगर मैं बेसिक सी बात करूं, सो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच में क्या होता है, सो ओवरलोडिंग इज बेसिकली लाइक फंक्शन का सेम नाम का फंक्शन होगा, बट उसके जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। एंड इन केस ऑफ ओवरराइडिंग व्हाट वी हैव, इन केस ऑफ ओवरराइडिंग सेम फंक्शन बेस क्लास में होगा। जब भी हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम समझेंगे बेस क्लास एक्चुअली क्या होता है। तो सेम फंक्शन बेस क्लास में होगा, एग्जैक्टली सेम फंक्शन विद द सेम डेटा टाइप, विद द सेम पैरामीटर्स एंड सेम रिटर्न टाइप, ओके। एक सब क्लास में सेम फंक्शन कॉल होगा, ओके। तो सेम फंक्शन होगा दोनों में, बट डिफरेंस बस इतना सा होगा दैट लाइक एक फंक्शन बेस क्लास में होगा, एक फंक्शन सब क्लास में होगा। रिमेंबर वर्ड, ओवरराइडिंग में एक फंक्शन बेस क्लास में होगा, एक फंक्शन सब क्लास में होगा। ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन का नेम सेम होता है बट उसके जो पैरामीटर्स होते हैं दैट इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। एंड रन टाइम में ओवरराइडिंग होता है, कंपाइल टाइम में ओवरलोडिंग होता है, रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कवर इज द फोर्थ वन। फोर्थ एग्जांपल हम लोगों को कवर करना है, ओके, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ओके। सो इट वाज 125, ओके, या perfect, perfect, okay। So the fourth one we have here is inheritance, okay। इनहेरिटेंस की अगर बात करूं, सो इट इज लाइक अगर मेरे से कोई बेस्ट प्रॉपर्टी मेरे से आके पर्सनली पूछेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग की बेस्ट प्रॉपर्टी आपको क्या लगती है, सो आई वुड से इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल उसका मैं बताता हूँ। नॉर्मल तुम अगर इनहेरिटेंस की बात करते हो बायोलॉजी में या नॉर्मल इंग्लिश के टर्म्स में, तो इसका भी सिमिलर मीनिंग होता है, एग्जैक्टली सिमिलर मीनिंग होता है इनहेरिटेंस का। सो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, सो इट्स अ कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास, इट्स अ कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू इनहेरिट और टू डेराइव। मेनली क्या होता है, एक जो भी बच्चा होता है, सो हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ओके। या डीएनए में जो इनहेरिटेंस होता है या इनहेरिटेंस जो भी बोलते हैं, सो जो भी प्रॉपर्टीज जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम में होती हैं वो हम लोग उसके पेरेंट्स से डेराइव करते हैं। सिमिलर यहाँ पे होता है, जो भी दो क्लासेस हम लोग क्रिएट करते हैं, एक सब क्लास एक बेस क्लास। तो जो सब क्लास होती है, जो छोटी क्लास होती है जिसको बोलते हैं, या बेबी क्लास उसका बोल सकते हैं, सो वो इनहेरिट करती है अपनी पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज, ओके। सो कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डेराइव its properties from base class, okay, from base class, okay। so सब क्लास प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है बेस क्लास से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस भी कई टाइप्स का होता है, वो भी हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ओके। सो ओके, सो अभी के लिए हम लोग इतना क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज होती है, फर्स्ट थिंग जिसमें हम लोग को ये सारी प्रॉपर्टीज बतानी है उसकी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सो क्लासेस की डिफिनीशन, क्लास की डिफिनीशन एंड ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन याद कर सकते हो। याद भी नहीं करना है, रटना नहीं है, सिंपल सिंपल टर्म्स बात करनी है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। ऑब्जेक्ट की अगर बात, क्लास की बात होती है, सो क्लास मैंने बोला इट इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्ट्रक्चर यूनियन एग्जैक्टली सिमिलर होता है।
डिफरेंस बस सिक्योरिटी फीचर का होता है, उसमें एक्सेस मेंबर फंक्शन नहीं होता है, इसमें एक्सेस होते हैं, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर ओके। सो क्लास की अगर डेफिनेशन की बात करूं, आई एम रिपीटिंग, रिपीट विद मी, क्लास की डेफिनेशन होती है, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड its own data member and member function. Okay, it is a user defined data type, remember this word. Object में क्या रखना है, रियल वर्ड एंटिटी, इट्स अ रियल वर्ड एंटिटी ओके, ये ऑब्जेक्ट में यहाँ रखना। बाकी ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट इन अ कॉपी, इट्स योर विश। सारी 4 डेफिनेशन मैंने बताई इनकैप्सुलेशन की, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस ओके। अब हम हर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डीपर डीपर जाएंगे, उसको देखेंगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है वो देखेंगे ओके। Okay, so I'm just removing all. Okay, sorry. So I'm removing all this, and then we'll cover next topic. Okay, yeah, done. So first topic now we have to cover is constructor. Okay, so कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली? सो कंस्ट्रक्टर एक वो मेंबर फंक्शन होता है, मेंबर फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, उसको कॉल नहीं किया जाता है, बट जब भी किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इट इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास is invoked which is invoked automatically okay। ऑटोमेटिकली का मतलब जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट, आई एम राइटिंग ओबीजे ओके, रिमेंबर आई एम राइटिंग ओबीजे फॉर एन ऑब्जेक्ट, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ओके। सो ये डेफिनेशन तुम लोग बता सकते हो कंस्ट्रक्टर की एक्चुअली क्या होता है, मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, इट इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास which is automatically invoked whenever an object is created। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, रिमेंबर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता क्या है और कैसे होता है ओके। सो ओके कंस्ट्रक्टर ओके, सो कंस्ट्रक्टर ओके, सो कंस्ट्रक्टर जो है वो 3 टाइप्स का हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओके। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जो है हम लोगों के पास, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओके। रिमेंबर द नेम, डिफॉल्ट constructor okay। So the first one is default constructor and the second one is parameterized parameterized okay। parameterized constructor, फर्स्ट वन क्या था, पैरा फर्स्ट वन था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं पास होते हैं। पैरामीटर समझ में आ रहा है ना, ब्रैकेट में लोग देते हैं, इंट ए पास करते हैं, इंट बी पास करते हैं, फ्लोट पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं, इन सबको बोलते हैं पैरामीटर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर्स नहीं होता है, और जब भी उसमें पैरामीटर्स दे देते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और जो थर्ड और लास्ट वन होता है वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। याद कर लो, 3 चीजें होती हैं, अगर भूल जाते हो तो याद कर लो, 3 चीजें होती हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर डू यू एक्चुअली नो। सो ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर यूजर क्रिएट कर सकता है ओके। सो बट एक्चुअली अगर यूजर क्रिएट नहीं करता है तो कौन कौन से तो 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेगा। वो कौन कौन से कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, रिमेंबर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओके। सो आई जस्ट okay, now it's great, default constructor okay। the second one is parameterized okay, समझ आना अपने आप, मैंने लिखा है ऊपर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, पैरामीटराइज में सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, पैरामीटराइज में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं ओके। सो अभी कंस्ट्रक्टर्स हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसी के साथ, क्या क्या होता है कंस्ट्रक्टर में ओके। सो आई एम जस्ट राइटिंग फंक्शन फॉर ईच एंड एवरी वन ओके, और उसके साथ ये कवर हो जाएगा ओके। सो दिस वन ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोग कोई पैरामीटर नहीं पास करते हैं। मान लो हमने एक फंक्शन दिया अपडेट,
तो इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं पास होगा बिकॉज इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सो नो पैरामीटर इज पास्ड हियर। ओके, मान लो हम लोग को एक वैल्यू था a जिसको इनिशियलाइज करना है 2 से, जब हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्राम चले a इज इक्वल टू 2 हो जाए ऑटोमेटिकली, सो a इज इक्वल टू 2 कर देंगे। यहाँ पे हमें कोई पैरामीटर्स नहीं पास करना है, हम लोग को बस एक फंक्शन है। पैरामीटर्स में देखते हैं क्या होता है। पैरामीटर्स में अगर सेम अपडेट फंक्शन है तो यू हैव टू पास द पैरामीटर। मान लो इंट सी पास करना है, मान लो तुमने इंट सी पास किया। ओके, सो नाउ जो a था, जो कि किसी में प्राइवेट वेरिएबल है, कुछ भी कहीं पे डिफाइन होगा ये, तो a इज इक्वल टू सी होगा। नाउ यू हैव टू पास द पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। थर्ड एंड द लास्ट वन, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जिसके और जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर होंगे, आई विल ट्राई टू लाइक कवर ईच एंड एवरी वन नाउ। ओके, सो इसमें लिखते हैं कॉन्स्ट क्लास का नेम मान लेते हैं, हमने क्लास का नेम बनाया है सी। ओके, एंड देन एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग पास करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक कॉपी क्रिएट करते हैं। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी क्रिएट करते हैं। कॉपी क्रिएट करना क्यों करते होंगे, मतलब अगर दिमाग में माइंड में कभी किसी के आ रहा है, व्हाई वी क्रिएट कॉपीज। सो सम टाइम ऐसा होता है लाइक वी हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशन इन द ओल्ड ऑब्जेक्ट। तो ओल्ड ऑब्जेक्ट में अगर मॉडिफिकेशन कर देंगे, उसके पैरामीटर्स में मॉडिफिकेशन कर देंगे, उसकी जो भी वेरिएबल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के, उसमें हम कुछ भी मॉडिफिकेशन कर देंगे। सो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस पॉइंट तक जो भी मॉडिफिकेशन हुए थे वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए। ओके, सो व्हाइल स्टोरिंग एच एंड एवरी वेरिएबल इन सम अदर लाइक अदर वेरिएबल, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉपी क्रिएट कर देते हैं ऑब्जेक्ट की। ओके, कॉपी क्रिएट कर देते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, कॉपी क्रिएट कर दिया कोई इशू नहीं है। ओके, सो मान लो एक ए नाम का वेरिएबल था जिसमें हमने इस ऑब्जेक्ट का ए वाला वेरिएबल डाल दिया। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो समझने वाली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, वाई वी आर पासिंग एड्रेस। ओके, वाई वी आर पासिंग एन एड्रेस हियर। उसका रीजन ये है, अगर हम यहाँ पे क्लास के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सो बेसिकली होगा क्या, क्लास के बाद जब भी तुम ऑब्जेक्ट लिखते हो दैट मीन्स उस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। अगर तुम एड्रेस पास करोगे तो वो समझ जाएगा ओके, हमको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अगर यहाँ पे तुम स्टार नहीं लिखोगे तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और फिर से ये फंक्शन कॉल, फिर से सेम क्लास क्रिएट होगा, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, फिर से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अगर एड्रेस नहीं देते हो। समझ में आ रही होगी, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट, सो क्या होगा, बार बार वो रिपीटेडली फंक्शन को कॉल करेगा, बट वी आर गिविंग एड्रेस। एड्रेस से क्या होगा, हमको बदल गया, अच्छा एड्रेस दे रहा है मतलब उसको कॉल नहीं करना है, क्योंकि सिंटैक्स की तुम बात करो, क्लास ऑब्जेक्ट नॉर्मली अगर हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मान लो क्लास का नेम सी है, तो हम लोग सिमिलरली ऐसे लिखते हैं सी ओबीजे। उससे क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है इस क्लास का। सिमिलरली अगर यहाँ पे वही लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो इनफाइनाइट लूप में क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया पॉइंट यहाँ पे क्यों एड्रेस देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, आई पर्सनली फेस्ड इट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, सजेशन है, इसको मिस मत करना। ओके, और याद करो, अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं, सो उसमें डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सॉरी डिफॉल्ट एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्रिएट करता है। बट रिमेंबर, इफ वी क्रिएट एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, सो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता है, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। बट कॉपी कंस्ट्रक्टर तब भी कंपाइलर क्रिएट करता है अनटिल अनलेस हम लोग खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना करते हैं। ये चीज याद रखना। ओके, रिवाइंड कर लो वीडियो को। ओके, सो वी हैव कवर्ड कंस्ट्रक्टर नाउ। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने कवर की थी वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी वो कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कवर access modifier. Okay, now we are going to cover another topic. Okay, so I'm just deleting it. Okay, okay, I suggest either you should create notes in your copy or you just take screenshots. Okay, 1 मिनट का 1 दिन का टाइम होता है। इफ यू प्रिपेयर फॉर 1 डे, आई गारंटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे फॉर द इंटरव्यू। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं, जितने कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं यू शुड हैव अ प्रॉपर एक्सेस, लाइक तुमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो काम कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जांपल दिया, सो यू शुड नो हाउ इट इज वर्किंग। ओके, सो
कमिंग बैक टू नेक्स्ट वन, एक्सेस मॉडिफायर। इधर पढ़ रहोगे तो मजबूरी होगी कोई, ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूँ जो भी अगर लाइव ऑनलाइन पढ़ रहे हो या जो भी, सो कोई ना कोई मजबूरी में पढ़ रहे होगे। ओके, सो उस मजबूरी, क्या बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। कायदे से समझो, रट लो जो चीजें रटने वाली हैं, और जो समझने वाली हैं ऑलमोस्ट समझने वाली ही हैं, सारी चीजें ढंग से समझते हैं। ओके, सो एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर में जो तीन टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज ओके पब्लिक। आई थिंक ये सबने पढ़ा होगा, ठीक है, इसको तो जल्दी जल्दी से करते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट, एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड। ओके, सो पब्लिक की अगर हम बात करें, सो पब्लिक में बेसिकली क्या होता है, पब्लिक में क्या होता है, जो भी पब्लिक चीजें होती हैं दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी क्लास। ओके, एनी क्लास, पब्लिक में क्या कौन एक्सेस कर सकता है, कोई भी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेस होता है, विद इन द क्लास। ओके, प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड में किधर होता है, विद इन द क्लास, और उसके अलावा किधर एक्सेस होता है, उसकी सब क्लास एक्सेस कर सकती है। रिमेंबर, ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था प्रोटेक्टेड याद करने में, दैट लाइक सब क्लास एक्सेस कर सकती है या बेस क्लास एक्सेस कर सकती है। सो ये चीज याद रखना, बेस क्लास नहीं एक्सेस कर सकती है। मान लो तुम्हारी एक क्लास है, तो तो उसमें कोई एक प्रोटेक्टेड मेंबर है, अगर तुम सोच रहे हो कि उसका बेस क्लास जो होगा दैट कैन एक्सेस, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, सो सब क्लास एक्सेस कर सकती है। अच्छा, इसका बहुत मस्त एग्जांपल मेरे पास है प्रोटेक्टेड का, अगर नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन लाइक थिंक कि जो पेरेंट होते हैं ना, वो भले ही डिटेल ना पता कर पाए, बच्चे जो है पेरेंट की डिटेल पता कर लेते हैं, ठीक है। सो वही चीज है, प्रोटेक्टेड में सब क्लास जो होता है वो पेरेंट की प्रोटेक्टेड चीजों पे भी एक्सेस कर सकता है, बट पेरेंट बच्चों की जो प्रोटेक्टेड चीजें हैं उसमें से तुम्हारा फोन है, कंसिडर फोन। ओके, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों का पासवर्ड भले ही नहीं खोल पाए, और बच्चे जो होते हैं पेरेंट के फोन का पासवर्ड जरूर खोल लेते हैं। तो पेरेंट का जो बेस बेस क्लास थी, उसकी जो प्रोटेक्टेड चीजें थी, वो सब क्लास भी एक्सेस कर सकता है। समझाने का मतलब यही था, अब तुम जैसे समझते हो वैसे समझो, एट द एंड तुमको आंसर आना चाहिए, एंड दैट्स द मोटो। ओके, सो एक्सेस मॉडिफायर हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे, याद रखना, पब्लिक दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी क्लास, प्राइवेट विद इन द क्लास, सिर्फ क्लास के लोग एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड विद इन द क्लास वाले एक्सेस कर सकते हैं, और सब क्लास वाले एक्सेस कर सकते हैं। कौन एक्सेस कर सकता है, सब क्लास वाले। ओके।